तो गाइस राधे राधे। और शाम के टाइम बहुत ज़्यादा तूफान था, देखो किस तरह से हो गया सारा गार्डन। और साथ ही ये मेरा नुकसान हो चुका। ये प्लांट उधर रखा था और नीचे गिर गया। मुझे आवाज़ तो आ गई थी लेकिन भयानक आंधी थी, मेरा भी साहस नहीं हो चुका। तो कुछ ना कुछ हर महीने नुकसान तो होता ही रहता है। ये टूट चुका प्लांट, कल ही मेरे को जाना पड़ेगा अब। और मैं इसमें पानी भी नहीं डाल कर गई थी क्योंकि पूरी बहुत तेज़ घटा थी। मैंने सोचा कभी और वाटरिंग हो जाए। और गरजते हैं वो बरसते नहीं, वही बात होगी। और ये टूट टाट गया मेरा प्लांटर। तो सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊंगी तब लाना पड़ेगा, वरना गर्मी इतनी है कि इसकी तो जान ही निकल जाएगी। एक तो मलिक साहब ने बिल्कुल कोने पर रखे हुए ना, ये देखिए। अब अंदर देखती हूँ क्या क्या हुआ। ये देखो मैट किस तरह होगी। ओह मेरा ये भी गिर गया भाई। और वो कपूर रखा था वो भी नीचे गिर गया जो मैं जलाती थी। ये भाई स्टैंड भी गिर चुका। और मैं पौधा यहाँ पर छुपा के रख गई थी, ये जो बबीता के से लाई थी। तो इसको तो मैं करूँगी अभी रिपोर्ट। ये अस्त व्यस्त हो गया सब मामला। सबसे दुख तो प्लांटर का हुआ, 400 रुपये का प्लांटर गया। और कल ही मेरे को अर्जेंटली जाना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो सूख जाएंगे प्लांट। बाकी तो सब ठीक है। ये आंधी बहुत तेज़ थी, वैसे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे टीन ही ना उड़ जाएगी, शेड ना उड़ जाए। और इसीलिए मैं पाइप बीच में छोड़ के चली गई थी पानी लगाती लगाती, क्योंकि लग रहा था कि घटा इतनी तेज़ है और बारिश बहुत तेज़ आएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो अब दोबारा से मेरे को लगाना पड़ेगा पानी, क्योंकि दिन में फिर इतना टेम्परेचर रहता है तो मुश्किल हो जाती है। और मैं इसी टाइम लगाती हूँ प्लांट में पानी, तो सारी डस्ट वस्ट धुल जाएंगी इस तरह से। क्योंकि जिस तरह हम शाम को नहाते धोते हैं, फेस वॉश लगाते हैं, तो इनकी पत्तियों को भी धुलने से ऑक्सीजन जाती है बारीक बारीक छेद। जैसे हमारे फेस वॉश लगाने से छेद, मुंह के छेद मतलब छिद्र से होते हैं ना, जो ऑक्सीजन जाती है, प्लांट में भी ऐसे ही होते हैं। तो पत्तियाँ धुलनी साफ़ होनी चाहिए। तो इस तरह से मैं लगाऊंगी पानी। लग रहा था कि भगवान जी बहुत तेज आएंगे, लेकिन कुछ नहीं करके गए। और ये एग्जोरा था, इसको मेरा रिपोर्ट करने का मूड था क्योंकि बादल छाए हुए थे। लेकिन क्या हुआ, इधर उधर से झिड़कने लगे आवाज़, कहीं कुछ गिर रहा कहीं कुछ गिरा, तो मैं भाग गई नीचे डर से। और ये देखिए मेरी बोगनविलिया पर कितने सुंदर फूल खिले हैं। ये मैंने कटिंग से सक्सेस की थी। और वो देखिए भाई हमारा प्योर ऑर्गेनिक खाद का कमाल। वो देखिए दूर से हमारे मोगरा के फूल कितने खिल चुके पहली बार। और यह मेहरबानी हमारे मयंक मलिक की। अमेज़न पर इनका लिंक है खाद का, मैंने एक वीडियो में डाल भी दिया, तो आप मेरी वीडियो चेक कीजिए। और जो भी गार्डनिंग के चैनल हैं प्लीज़ संपर्क करें उनसे, क्योंकि उनका रिजल्ट मेरे सामने आ गया 10-15 दिन में ही। ये रहा हमारा पैनीवर्ट। तो सब प्लांट्स में ऐसा पानी लगा दूँगी। मैं सोचा बारिश आएगी, लेकिन बारिश कुछ नहीं आई और एक प्लांटर का काम ख़राब करके चली गई। ये शौक पालने के महंगा पड़ जाता है, प्लांटर ही लाने पड़ते हैं, बाकी तो मैं कटिंग से ही ग्रो करती रहती हूँ। ये देखो कहाँ तक जा लिया रेडर मचीरा। बड़ा होने के बाद, पेड़ होने के बाद इस वाइट कलर के फूल खिलते हैं, जो कि मैं कुछ वीडियो में देखा है। और ये प्लांट में लाई थी पूजा रैन क्या है, राना है शायद, पूजा
राना है, उनकी वीडियो देख कर लाई थी, बहुत सुंदर प्लांट लगता है। और ये कटिंग से भी मैंने सक्सेस कर लिया। अब आज सोच रही थी कि 1-2 प्लांट लगाऊंगी, मौसम ठीक था, लेकिन आंधी ने तूफान ने कुछ भी नहीं करने दिया। और ये बाऊजी देखो कैसे चुपचाप बैठे, इनको भी निला देती हूँ आज। ये हमारे पास 3 बाऊजी थे, अभी पता नहीं कौन कहाँ उठा ले गया। बड़े शांत स्वभाव से बैठा है बच्चा। ये हमारा शशांक बच्चा है। शशांक ऐसे ही था, चुपचाप सो जाता था, चुपचाप उठ जाता था। अब बाद में तो शरारती हो रहा वो अभी। एग्जोरा पर देखो कितने सुंदर फ्लावर। तो मैं इसीलिए आई कि सुबह तो फिर वही तेज़ धूप हो जाएगी और फिर पानी डालूंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। ये सारे रिपोर्टिंग के हो रहे सारे प्लांट, क्योंकि मिट्टी कम होगी इनमें। ये प्लांट से चला रहे, तो मैं वेट कर रही कि बारिश कब आए और कब मैं रिपोर्टिंग करूं। आज थोड़ा माहौल बन गया था, लेकिन गरज के चले गए आंधी तूफान में। 2-4 ही बूंद की गिरी थी, ये गड़बड़ किया, बस यहाँ बढ़ा दिया सारा काम। कितने पत्ते वत्ते सुबह सारा साफ करके गए थे, सुबह को फिर और सफाई का काम बढ़ेगा। मैंने इसलिए पानी नहीं डाला था, शेड से भी आता है, ऊपर से भी आता है पानी। अच्छे से सारे इनका माउथ वॉश हो जाएगा। 1 महीने की प्रॉब्लम है संभालना। ये जून, आधा जून आधी जुलाई, 15 जुलाई तक तो बारिश आ ही जाती है। प्री मानसून तो आने के चांस ही थे आज, लेकिन चला गया। इतनी खुशी हो रही थी क्योंकि दिन में बहुत 44 के करीब ही टेम्परेचर होगा। बिल्कुल इतनी गर्मी थी, बता नहीं सकते। तो इनका क्या विचार होगा। प्लांटर हम एसी में बैठ जाते हैं। खैर मैं तो कम बैठती हूँ एसी, मेरे को तो सूट नहीं करता। मैं तो बॉडी पेन होता है फालतू में, और वो गर्म हवाएं छोड़ता है एसी, इसलिए गर्मी भी होती है। लेकिन जो लोग आदी हो चुके भाई, वो तो बैठेंगे, क्या कहना। सबकी अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन बॉडी पेन होती है। नेचुरल हवा तुम नहीं मिल पाती, लेकिन फैन की हवा और बेस्ट है मुझे तो। और पहली वर्ड ये रहा, अब एक रिपोर्टिंग भी कर दूंगी साथ के साथ। पानी तो सब में आ गया और एक प्लांटर का नुकसान भी कर दिया। बताओ, 400 रुपये एकदम से कंडम। कोई बात नहीं। और देखो मैंने इसकी कटिंग की थी, कटिंग करने के बाद और अच्छी ग्रोथ होगी इसकी। उस दिन से फुटाव आ गया। इतनी गर्मी में मैंने कटिंग कर दी थी डरते डरते। सदाबहार एक ऐसा मेडिसिनल प्लांट है ये भी। शुगर में इसकी पत्ती और ये फूल बहुत फ़ायदेमंद है। तभी तो बंदर, हमारे बंदर बीमार नहीं होते, वो सब पत्तियाँ फूल खाते रहते हैं। बाकी सुबह लगाऊंगी। अभी थोड़ा सा और ये रहे हमारे कुछ पौधे जो कि यहाँ पर रख दिए थे मैंने, क्योंकि डायरेक्ट धूप पड़ रही थी, गर्मी ज़्यादा थी, तो इधर बचाने के लिए रख दिए थे मैंने। अब यहाँ तो थोड़ा साफ सफाई करूँगी, वरना सुबह और ज़्यादा काम पड़ेगा। और ये देखिए हमारी हालत। अब कूलर ऑन करूँगी थोड़ी देर, तभी बैठा जाएगा, क्योंकि एक पौधे की रिपोर्टिंग करके ही जानी है, जो कल से पानी में डीप कर था। आप कहीं से भी कटिंग लाएँ तो पानी में डीप करके रख दीजिए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बने रहिए आप हमारे साथ, और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और मैं करने जा रही हूँ कूलर ऑन। थैंक यू, बाय बाय।